बिहार के गोपालगंज जिले से जदयू विधायक पप्पू पांडे के करीबी मुन्ना तिवारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना गोपालगंज के हथुआ के रेपुरा की है। आपको बता दें कि बीते सोमवार को हथुआ के रुपंचक गांव में जेपी यादव सहित उनके मां बाप और भाई को गोली मार दी गई थी। इस मामले में देर शाम पप्पू पांडे के भाई और भतीजे को गिरफ्तार किया गया। अब पप्पू पांडे के करीबी रिश्तेदार माने जाने वाले मुन्ना तिवारी की हत्या कर दी गई है। घटना की बात करें तो मुन्ना तिवारी और उनके भाई घर के बाहर ही खड़े थे, तभी दो अपराधी बाइक पर सवार होकर आए और उन्होंने मुन्ना तिवारी पर गोलियां बरसा दी, जिसके बाद मुन्ना तिवारी को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। भैया हमारे बैठे हुए थे आम के पेड़ के नीचे, और उससे 50 कदम दूरी पर हम खड़े थे। जो लीची है वहीं पर तोड़ रहे थे लीची और खा रहे थे। तब तक मनु तिवारी, परमेंद्र यादव और मुन्ना यादव हरखौली और एक अज्ञात आदमी एक अपाची गाड़ी और एक पल्सर गाड़ी पर बैठ करके गए और ताबड़तोड़ लोग फायरिंग करना शुरू कर दिए। और उसके बाद वो लोग बोले कि जेपी यादव का बदला है, ये ले लो। क्या चीज़ से थे लोग? अपाची से और पल्सर गाड़ी से थे। दो गाड़ी पर 4 आदमी थे। एक आदमी को हम नहीं पहचान पाए, लेकिन 3 आदमी को पहचानते हैं। आपके क्या लगते हैं वो? कौन? ये मेरे बड़े भाई थे। विधायक जी कौन लगते थे? विधायक जी के फुफेरा भाई थे। ये लोग बोले कि बदले के ये बदला है जेपी यादव का, ले लो। क्या मांग करते हैं सरकार से आप लोग? क्या चाहते हैं सरकार से? क्या मांग करते हैं? हम सरकार से चाहते हैं कि उचित उन लोगों को सजा मिले। हम लोग निर्दोष आदमी हैं। हम लोग से पार्टी पॉलिटिक्स से क्या मतलब है? हम लोग इनके संबंधी है, यही तो है हम लोगों के साथ, मतलब इनके हम संबंधी हैं अमरेंद्र पांडे के। इस पूरे मामले पर पुलिस अधिकारी का कहना है कि पुलिस छानबीन कर रही है। मेरा भी नाम दिया गया है, मेरे और भी जो सगे संबंधी हैं बटेश्वर पांडे, उसका भी नाम दिया गया है। तो मैं यहाँ की प्रशासन से यह पूछना चाहता हूं कि इसके पहले शंभू मिश्रा जी का हत्या हुआ, उसमें आप लोगों ने कितने लोगों को अरेस्ट किए, कितने लोगों को अरेस्ट किए? ठीक है, सतीश पांडे के ऊपर, मुकेश पांडे के ऊपर एलिगेशन लगा, आपको उचित लगा, आपने जाकर के अरेस्ट किया। अगर वो अपराधी होते तो भाग करके जाकर के लुका गए होते। लेकिन मुकेश पांडे इंग्लैंड से पढ़ा हुआ लड़का है, वो आज तक यहाँ के बारे में वो राम रहीम तक भी नहीं जानता है, केवल जनता की सेवा में 24 घंटा लगे रहता है। और जहाँ तक मेरी भाई की बात है, तो उन्होंने जब से जेल से छूटने का काम किया, ना आज तक कहीं तही गए, ना किसी रिश्तेदारी में गए, उनको भी फंसा दिया गया है। लेकिन मुझे यहाँ की प्रशासन और अपने सरकार पे विश्वास है कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इसके पहले शंभू मिश्रा का हत्या, उसमें 6 आदमी का नेम्ड FIR है। अभी तक उसमें कितने लोगों का अरेस्टिंग हुआ? मैं तेजस्वी जी से पूछना चाहता हूं कि आप कर रहे हैं कि DGP ब्राह्मण है, यहाँ के SP ब्राह्मण है, नीतीश कुमार जी इनको बचाना चाहते हैं, तो हमारी सरकार वो कान खोल करके सुन ले कि हमारी सरकार न किसी को बचाती है और न किसी को फंसाती है, चाहे वह पार्टी का कोई हो या पार्टी से अलग हो। अगर बचाने की बात होती तो सतीश पांडे और मुकेश पांडे जेल नहीं गए होते, हमारी सरकार बचा लेती। लेकिन हमारे नेता का सिर्फ यही कहना है कि ना हम किसी को बचाते हैं और न किसी को फंसाते हैं। मुझे अपने नेता पे विश्वास है और यहाँ के कानून पे विश्वास है, भगवान पे विश्वास है कि जो होगा वह दूध का दूध और पानी का पानी बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। आज मेरे संबंधी मुन्ना तिवारी को क्रिमिनलों के द्वारा छलनी कर दिया गया, अभी तक इसमें कितने लोगों का अरेस्टिंग हुआ? तेजस्वी जी कहते हैं कि मैं पटना से पैदल मार्च करूंगा अगर विधायक का अरेस्टिंग नहीं हुआ तो मैं भी उनको चुनौती देना चाहता हूं कि अगर इन लोगों का भी अरेस्टिंग नहीं हुआ तब मैं यहां से दिल्ली और पटना एक कर दूंगा। वो पहली बार विधानसभा में जाने का काम किए हैं और मैं चौथी बार विधानसभा में जाने का काम किया हूँ। विरासत में मुझे नहीं मिला है, मुझे अपने कर्म से मिला है। और मैं केवल एक ही नेता का जानता हूँ, नीतीश कुमार, इसलिए कि हमारे नेता न्याय करते हैं, कभी अन्याय नहीं करते हैं, वो चाहे अपना हो या विरोधी हो। मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन मुझे भगवान पे विश्वास है। प्रशासन के द्वारा यह भी बताया गया कि 2 दिन के अंदर मैं गिरफ्तार करूंगा। अगर गिरफ्तार नहीं होते हैं जो भी अपराधी, आज मुन्ना तिवारी हमारे फुफेरे भाई को जिन्होंने हत्या किया है, अगर गिरफ्तार नहीं होते मैं भी रोड पर चलने के लिए तैयार हूँ। अगर वो पटना से पैदल आएंगे तो मैं भी यहाँ से पटना चलने के लिए तैयार हूँ।
और पहले अपने यहाँ देखे ना, वो उनके पिताजी किस केस में फंसे हुए हैं, वो अपने किस केस में फंसे हुए हैं। हम लोग के पास क्या है भाई, हम लोग तो जनता के सेवक हैं, 24 घंटा हम लोग जनता के सेवा में लगे रहते हैं। वो दिखा लें, अपनी भी औकात दिखा लें, जो उनके साथ कितने लोग बैठे हुए हैं और मेरे साथ कितने लोग हैं। अगर हमें वो पटना से 2005 के पहले क्या होता था लोगों को पता नहीं है। बिहार में दिन दहाड़े नरसंहार होता था, एक एक दिन में इसी गोपालगंज से और 500 200 लाशें निकलती थी। उस समय कहाँ थे तेजस्वी जी, उनके पिताजी कहाँ थे? वहाँ पटना में बैठ करके कहीं शहाबुद्दीन को टाइट करते थे तो कहीं किसी और को टाइट करते थे। साधु जादव के इशारे पर पूरा बिहार चलता था। उस समय कहाँ थे? सुरेश चौधरी का हत्या कर दी गई। बहुत ऐसे लोग हैं, रोज यहाँ नरसंहार होता था। हमारी सरकार में नरसंहार नहीं होता है, हमारी सरकार में हत्याएं नहीं होती है। अगर जो करता है उसे हमारी सरकार बकसती भी नहीं है। और इसमें अगर हम दोषी पाए जाते हैं तो जेल क्या है, मुझे फांसी पे चढ़ा दो। मुझे भगवान पे विश्वास है, मैं केवल भगवान को जानता हूं और अपने नेता को जानता हूं। लेकिन जो लोग इस घटना में हैं उनकी गिरफ्तारी अगर 2 दिन के अंदर नहीं होती है तो मैं भी आंदोलन करूंगा और मैं भी उनके वहाँ जिस आवास में रहते हैं उनके दरवाजे पर चल करके वहाँ हम लोग भी बैठने का काम करेंगे।